कार के रुकते ही संजना गुस्से से तमतमाती हुई उसके पास गई। कार का शीशा धीरे धीरे नीचे रोल होने लगा। संजना ने देखा ड्राइविंग सीट पर एक हैंडसम सा नौजवान बैठा हुआ था। हालांकि इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो नीना ग्रोवर से ना मिल पाने के कारण पहले से ही परेशान थी। उसने बड़ी बड़ी आंख दिखाते हुए ऊंची आवाज में कहा, ओए, बड़ी गाड़ी में बैठे हो तो दिखना बंद हो गया है क्या? कुत्ता बिल्ली समझ रखे हो क्या रोड पर चलते लोगों को? संजना को गौर से देखते हुए उस नौजवान ने माफी मांगने वाले अंदाज में कहा, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैंने ध्यान नहीं दिया। बोलते बोलते वो अचानक जोश में आ गया और बोलना जारी रखते हुए उसने एक्साइटेड होकर कहा, तुम वही लड़की हो ना जो उस दिन 200 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग कॉम्पिटिशन में चैंपियन बनी थी? You're संजना, राइट? Am I right? उस नौजवान के ऐसे कहने पर संजना हैरान थी। वो कुछ नहीं बोल पाई। उसका गुस्से वाला मूड अब एक पल में चेंज हो गया। उसने मन ही मन कहा, वो तो सिर्फ छोटा सा इवेंट था, कॉलेज कंपटीशन। उसकी वजह से लोग सच में उसे पहचानने लगे हैं क्या? संजना अभी सोच ही रही थी कि उस नौजवान ने अपना हाथ संजना की तरफ बढ़ाकर कहा, हाय, आई एम युग जायसवाल। संजना हैरान उसकी आंखों की तरफ देखने लगी। तभी उस नौजवान ने उसकी तारीफ करते हुए कहा, मैंने आपका कंपटीशन देखा था, इसीलिए आपको पहचान लिया। आप ना सिर्फ एक अच्छे और फास्ट स्विमर हैं, बल्कि आप बहुत खूबसूरत भी हैं। संजना की तारीफ करते हुए युग के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो उसकी तारीफ करते करते उसकी खूबसूरती में खो सा गया था। अपनी तारीफ सुनकर भी संजना ने रूखे अंदाज में कहा, ओह। फिर उससे हाथ मिलाते हुए उसने कहा, बाय द वे, आई एम संजना अरोड़ा, आप तो जानते ही हैं। युग की बातें संजना को बहुत अच्छी नहीं लगी और इसीलिए उसने उससे ज्यादा बात करना ठीक नहीं समझा। वो वहां से जाने के लिए पलटी, लेकिन संजना को गीले कपड़ों में देखकर युग एक बार फिर बोला, देखो, तुम पूरी तरह से भीग गई हो। वैसे तो अभी गर्मी का मौसम है, लेकिन अगर तुम इन गीले कपड़ों में यहाँ खड़ी रही तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। मेरा घर यहाँ पास ही में है, तुम चाहो तो वहां अपने कपड़े चेंज करके वापस अपने घर जा सकते हो। संजना ने उसी वक्त उसे मना करना चाहा, लेकिन अगले ही पल उसे कॉन्ट्रैक्ट का ध्यान आया। उसने सोचा, वो अभी तक इस आर्मी एरिया में घुस नहीं पाई थी। अगर वो युग की बात मान ले तो अंदर जाना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि युग आर्मी एरिया के एंट्रेंस गेट की तरफ ही जा रहा था। और अगर वो उससे बातों बातों में ग्रोवर फैमिली के बारे में पता कर ले तो मिसेस नीना से मिल पाना भी आसान हो जाएगा। लेकिन फिर उसके दिमाग में एक सवाल आया, क्या एक अनजान आदमी की कार में बैठना ठीक होगा? अगले ही पल उसे ख्याल आया कि ये तो एक आर्मी एरिया है और इस एरिया में उसे परेशान करने की हिम्मत कोई नहीं करना चाहेगा। ये सब सोचते हुए संजना ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर आगे बढ़कर उसने कार का बैक डोर खोला। वो जैसे ही अंदर जाने के लिए झुकी और पायदान पर एक पैर रखा, उसकी नजर कार में बैठे एक दूसरे इंसान पर पड़ी। उसी पल उसके पैर वहीं के वहीं जम से गए। सामने करण ग्रोवर बैठा था। संजना को लगा कि ये उसका वहम है। उसने एक बार अपनी आंखों को जोर से रगड़ा, फिर वापस खोलकर सामने की सीट पर देखा। करण अभी भी वहीं बैठा था और उसकी तरफ शांति से देख रहा था। वो समझ गई कि ये उसका कोई वहम नहीं है। युग ने पलटकर संजना को कुछ कहना चाहा, लेकिन जब उसकी नजर कार के पीछे बैठे करण पर पड़ी, जो संजना को देख रहा था और संजना भी करण को ही देख रही थी, तो उसे थोड़ा कंफ्यूजन हुआ। वो सोचने लगा, क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? जैसी नजरों से दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, उससे युग को कुछ कुछ समझ आने लगा था। जब युग ने संजना को अपने घर चलने को कहा, तो उसने सोचा था कि वो संजना को आगे की सीट पर बैठने के लिए कहेगा, क्योंकि करण कभी कभार ही अजनबियों को अपने साथ बैठने की इजाजत देता था। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, संजना पहले ही कार का बैक डोर खोल चुकी थी। लेकिन युग के लिए हैरानी की बात यह थी कि करण ने संजना को वहां बैठने से मना नहीं किया, बल्कि वो उसकी खूबसूरती को गौर से निहार रहा था। इसके अलावा कुछ देर पहले भी कार ड्राइव करते वक्त युग ने नोटिस नहीं किया था कि उसने पानी उछालकर किसी को भिगो दिया है। करण ने ही उसे इसके बारे में बताया था। शायद उसने बहुत पहले ही सड़क के किनारे खड़ी संजना को देख लिया था। युग की नजर जानबूझकर संजना पर टिकी रही। वो उसे देखकर सोच रहा था, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस दिन प्राइज सेरेमनी में जाने के बाद करण को संजना पहली नजर में ही पसंद आ गई थी,
ये चैंपियन लड़की सच में बहुत खूबसूरत है। संजना की खूबसूरती किसी के दिल को छू सकती थी। उसके चेहरे पर सादगी भरी सुंदरता थी और उसके बदन से आने वाली परफ्यूम की खुशबू उसकी पर्सनालिटी में चार चांद लगा रही थी। युग जितना करण को जानता था वो किसी लड़की के पीछे जाने वालों में से नहीं था। उसने सोचा उसका बेस्ट फ्रेंड होने के नाते उसे इस मामले में करण की मदद करनी चाहिए और उसका साथ देना चाहिए। आखिर कब तक अकेला रहेगा बेचारा। कार में माहौल तनाव भरा हो गया। संजना और करण एक दूसरे को अजीब निगाहों से देख रहे थे, जिसे युग के लिए समझ पाना मुश्किल था। टेंशन दूर करने के लिए युग ने चहकते हुए संजना से कहा, संजना, ये मेरा दोस्त करण है, याद आया? इसी ने तुम्हें उस दिन ट्रॉफी प्रेजेंट की थी। थोड़ा रूखा आदमी है, लेकिन उसके हिसाब से उसको जज मत करो। हाँ, ये दिल का बहुत अच्छा है। जल्दी करो और बैठ जाओ। संजना ने मानो युग की बातें सुनी ही नहीं और अपनी जगह पर बिना हिले डोले चुपचाप करण की तरफ ही देखती रही। युग ने फिर अपनी बात दोहराई और बोला, ये सिर्फ बाहर से खड़ूस है, असल में दिल का बहुत साफ है, क्रिस्टल क्लियर। युग की बातें सुनकर संजना को हंसी आ रही थी। उसे युग की बातें मजाक लग रही थी। उसने फैसला कर लिया, इस वक्त करण के साथ कार में बैठकर उस कॉलोनी में घुसने की बजाय वो कोई और रास्ता चुनना पसंद करेगी। उसने धीरे से अपना पैर पायदान से नीचे रखा और युग से कहा, मुझे अभी याद आया कि मैंने एक कैब बुक की है, बस यहाँ पहुंच ही रही होगी। इत्तेफाक से थोड़ी ही दूरी पर एक टैक्सी थी जो इसी तरफ चली आ रही थी। संजना ने कार का दरवाजा बंद किया और टैक्सी रोककर उसमें बैठकर चली गई। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि युग का मुंह हैरत से खुला रह गया। युग सोच रहा था कि करण को कोई पसंद आ जाए। ये तो सच में बहुत बड़ी बात थी, लेकिन सच में उसे ये भी लग रहा था कि शायद करण ने संजना को डरा दिया है। और एक हाथ से अपनी नाक को रगड़ते हुए उसने रियर व्यू मिरर में करण की तरफ देखा और कहा, लड़की तो बहुत खूबसूरत है गुरु, जब मुस्कुराती है तो दिल पर चक्कू चल जाता है, बड़ी स्वीट है यार। करण ने खिड़की से बाहर देखते हुए ताना मारा, अच्छा तो लड़की मुस्कुराई भी थी, मुझे तो नहीं दिखी। आंखें बहुत ज्यादा शार्प हो रही हैं तुम्हारे इन दिनों, राह चलती लड़की की स्माइल स्कैन कर रहे हो। युग धीरे से खांसा और ब्लश करते हुए बोला, मैंने उसको पहली बार थोड़ी ना देखा, मैं उस दिन का जिक्र कर रहा था जब मैंने उसे प्राइज सेरेमनी में देखा था। उस दिन बहुत मुस्कुराई थी वो गाना है ना, तेरा मुस्कुराना गजब ढा गया। फिर थोड़ा रुक कर बोला, यार एक बात बोलूं, अब ना तुम अपनी एक्स के बारे में सोचना बंद कर दो। तेरे ब्रेकअप को 2 साल बीत गया भाई। दुनिया में इतनी सारी अच्छी, खूबसूरत और टैलेंटेड लड़कियां हैं जो तेरी एक्स से 1000 गुना ज्यादा अच्छी हैं। जवाब में करण युग को तीखी नजरों से घूरने लगा, तो ये अनकही चेतावनी युग को फौरन समझ में आ गई। मुंह बनाते हुए युग ने धीरे से कहा, पता है किसी को भी उसके बारे में ना तो बात करने की इजाजत है और ना ही कभी गलत बोलने की। ब्रेकअप के बाद भी ना तुम्हारी नजर में वही मिस वर्ल्ड है, वही मिस यूनिवर्स। करण थोड़ा रिजर्व रहता था, इसीलिए उसके बचपन का दोस्त युग मन में हमेशा सोचता था कि कभी अगर करण को किसी से प्यार हुआ तो चाहे वो लड़की माने या न माने, वो उसे जबरदस्ती उसके पास ले आएगा, चाहे उसे उसके सामने हाथ ही क्यों ना जोड़ने पड़े। अगर उस लड़की के दिल में करण के लिए जगह नहीं भी हुई ना, तो भी दोनों को मिलाने के लिए वो जमीन आसमान एक कर देगा। लेकिन करण के बारे में युग जितना जानता था, उसे ये पता था कि करण अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का पता ठिकाना जानता है और वो उसके करीबी लोगों से उसके बारे में पता करता रहता था। युग ने अपने आप से बोला, पता तो लगाना ही होगा कि वो लड़की कौन है, कैसी है, क्योंकि उसने तुम पर जादू कर दिया है, काला जादू। उसके आगे तुम किसी को भाव ही नहीं देते। ये बात भले ही युग ने बहुत धीरे से कही, फिर भी करण ने सुन ली, लेकिन कुछ रिएक्ट नहीं किया। जैसे कार ग्रोवर मेंशन के सामने रुकी, वो कार का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। कार की विंडो रोल करके युग करण को जाते देख जोर से चिल्लाया, अरे करण, अभी जो लड़की मिली थी वो क्या तुम्हें सच में पसंद नहीं आई? सच सच बताना, अगर पसंद ना आई हो तो बता देना, मुझे बहुत पसंद आई है। युग की बात सुनते ही करण के पैर जहां थे वहीं रुक गए। करण को ठिठक कर खड़ा देखकर युग खुश हो गया और खुद से बोला,
लगता है लग गया तीर निशाने पर। करण ने पलटकर युग की तरफ देखा और कहा, जिनके साथ उलझने के बाद मामला भारी पड़े उनके साथ उलझना नहीं चाहिए। करण के चेहरे के भाव हमेशा की तरह रूखे, लेकिन युग जानता था कि वो गुस्से में है। उसने सोचा, इस लड़की के नाम पर करण गुस्सा क्यों हो गया? सीन क्या है बॉस? करण घर के अंदर चला गया, लेकिन युग के चेहरे पर एक नौठी मुस्कान आ गई। उसने खुद से ही कहा, लड़का मान नहीं रहा, पर भाई साहब हम भी उड़ती चिड़िया के पंख गिन लेते हैं। संजना उसे अच्छी लगी है, इसको लेकर तुम्हें बेट लगा सकता हूं। लगता है उसके दिल में प्यार का फूल फिर से खिलने लगा है। एक्स गर्लफ्रेंड, अब तो उसके बाय बाय कहने का टाइम आ गया है समझो। फिर युग ने कार मोड़ी और धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। गाना गुनगुनाता हुआ उसने एक्सीलरेटर दबा दिया। घर पहुंचकर करण ने सबसे पहले मिस्टर मेहता को कॉल किया और धमकी देते हुए कहा, मिस्टर मेहता, अगर कल मैंने अपने कोच को नहीं देखा तो तुम अपने लिए नई जॉब खोज लेना। इससे पहले कि मिस्टर मेहता कुछ बोल पाते, करण ने फोन काट दिया। यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट एफएम चैनल को और बेल क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन आप सारे एपिसोड अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट एफएम ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड्स और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शोज। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।